सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो ये है, स्टॉक ट्रेडिंग में कभी भी भावनात्मक निर्णय न ले। नेवर टेक इमोशनल डिसीजन इन स्टॉक ट्रेडिंग। हाँ दोस्तों, ये जो मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक सीख है। सभी ट्रेडर्स के लिए, खास करके जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो खास करके मैं कहूँगा, और बाकी तो कहीं ना कहीं ज्ञान तो सभी के लिए ही मतलब उपलब्ध है यानी। तो देखिए, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उनमें उस पर आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि ये आपके हित के लिए ही कह रहा हूँ दोस्तों। अक्सर ट्रेडिंग का विषय क्यों बनता है, क्या बनता है, अब जो बिगिनर्स हैं या मार्केट में फ्रेश में आते हैं वो ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है। ये सोचकर लोग एंट्री लेते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। तो कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो अभी थोड़ी रिटायर्ड लाइफ है, फ्री लाइफ है, तो क्यों ना हम थोड़ा ट्रेडिंग पोजीशन लेकर कुछ कमाएं, कुछ बात बने, कुछ कमाने का जरिया बने। तो ये विचार लेकर कुछ जो फ्रेशर हैं, इवन जो सीनियर पर्सन भी हैं, वो भी ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं और वो इस तरह से पोजीशन लेने का विषय बना लेते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ वीडियो देखकर, कहीं ना कहीं कुछ उससे मोटिवेट होकर कि भाई हाँ इतना पैसा बन जाता है, कहीं कहीं ट्रेडिंग में बहुत लोग कमा लेते हैं, ये सब बातें विषय दोस्तों किया जाता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कहने के लिए ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग के दुनिया में आते हैं तो होता यही है दोस्तों कि जब आपका 500,000 का कभी लॉस हुआ तो उस 500,000 को पाने के लिए आप और पोजीशन लेते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, और उस चक्कर में आप 500,000 को पाने के चक्कर में आप 1,500-2,000 और 3,000 और खो बैठते हैं, और लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस। और एक दिन ऐसा आता है कि आप अपना बैलेंस देख के खुद ही शांत हो जाते हैं कि अब ये सब ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करना है। लेकिन ये कब आपको होश आता है? जब आप पूरा लॉस करके बैठ जाते हैं, जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, तब एहसास करते हैं कि मुझे ये सब ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी। तो अब तो ज्ञान वार्तालाप के अंदर अब आप क्या सीखने जा रहे हैं उस पर आपका विशेष ध्यान हो। जो खासकर ट्रेडर भी हैं या फ्रेश ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं या बिगिनर्स हैं, सबसे पहले ज्ञान वार्तालाप के अंदर आपके लिए ज्ञान की बात ये होने जा रही है दोस्तों कि जो लोग बिगिनर्स हैं या ट्रेडिंग पोजीशन में नए पहली बार आ रहे हैं, उनको ये नियम बनाना चाहिए कि उन्हें 3 महीने तक पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पहले 3 महीने तक वो एक पेपर ट्रेडिंग करके ये देखें कि वो पैसा कमा रहे हैं कि गंवा रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैसा बन रहा है कि बिगड़ रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ये चीज़ का ज्ञान वो स्वयं प्राप्त कर लेंगे। अब ये बात अलग है कि आप निफ्टी सेंसेक्स के शेयर्स को लेकर शुरू करते हैं या कौन से शेयर्स को लेकर शुरू करते हैं, वो फिर स्टडी की बात हो गई, वो एक अलग बात हो गई, जिसमें आपको उस तरह की बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कौन से कंपनियों का, कौन से सेक्टर का ट्रेडिंग कब क्या करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं या ट्रेडिंग करके कुछ कमाने का विषय सोचते हैं, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने आपको ये देखना चाहिए कि भाई इस ट्रेडिंग से हम कमा रहे हैं कि गंवा रहे हैं। तो प्योरली आपको मतलब रियल मार्केट में कुछ काम नहीं करना है। आप बुक में बाइंग, हाँ हमने एक नोटबुक ले लिया, उस नोटबुक में XYZ कंपनी का नाम लिख लिया, उस XYZ की कंपनी के प्राइस को आपने कब खरीदा, आपने मॉर्निंग में 9:30 को ले लिया या 10 o'clock को खरीद लिया, जो भी समय में ले लिया। अब उसके बाद आप उसको फिर देखिए कि आप पैसा कमा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर कमाए कि 1 घंटे के अंदर गंवाए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल एक अनुभव ले सकते हैं। अब भले आप इसको 3 महीने के लिए फॉलो करें या 1 महीने के लिए फॉलो करें,
लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उसमें उनमें ज़्यादातर उत्तेजना ज़्यादा होती है, उनमें आवेश ज़्यादा रहता है और या जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि मैं आज कोई मिस ना कर दूं। और अक्सर होता क्या है ट्रेडर लोगों के साथ दोस्तों, ये भी एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी ट्रेडिंग करता था और वही सब सारा अनुभव लिया हूँ, यही अनुभव आपके साथ मैं आप शेयर भी कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि जिस दिन आप सोचते हैं कि मैं आज ट्रेडिंग नहीं कर पाया, उसी दिन आपका कमाने का विषय आपने खो दिया। ये बात आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि वो शेयर आप लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पाए और वही शेयर आज देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी में जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग हो जाती है कि आज मैंने बहुत बड़ा मिस कर दिया। तो कुछ लोग इसीलिए डेली ट्रेडिंग करने लगते हैं कि कोई दिन हमारा छूटे नहीं, क्योंकि किसी दिन 2-3 दिन लॉस कर दिए तो सोचते जाने दो चौथे पांचवें दिन नहीं करेंगे, या जहाँ तक एक दिन छोड़ देते हैं ऐसा, और जिस दिन छोड़ देते हैं उसी दिन प्रॉफिट वाला विषय बन जाता है। तो ये सब भी प्रैक्टिकल लाइफ में होता रहता है। तो कुल मिला के दोस्तों, आप ज्ञान वार्ता में ये जान लीजिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों की दुनिया है दोस्तों। आपको प्रॉफिट होगा, ये भी ज़रूरी है, मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, प्रैक्टिकली आप करते हैं तो। लेकिन प्रॉफिट होने के बाद आपको ये लगने लगता है कि अरे 1000-1200 क्या कमाना, फिर आप कुछ बड़ा सोचते हैं, फिर बड़ा सोचते हैं कि भाई कम से कम 3-4 हज़ार रुपया तो कमाए। उस चक्कर में आप अपना पोजीशन बड़ा ले लेते हैं। पोजीशन बड़ा ले लिए तो जब पोजीशन बड़ा ले लिए तो इन्वेस्टमेंट वाली बात, मतलब ट्रेडिंग वाली बात भी बड़ा हो जाता है। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि पिछले 2 महीने से मार्केट कैसे चल रहा है। कभी आप हर तरफ से ये सोचते हैं कि भाई चलो आज पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट, तो वहाँ नेगेटिव दिखता है। जब आप सोचते हैं मार्केट नेगेटिव हो जाएगा तो उस समय पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से ये मार्केट की दुनिया चल रही है, आप स्वयं देख रहे हैं इस बात को। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों कि जब इसमें आप प्रॉफिट करेंगे तो निश्चित रूप से लॉस भी करेंगे दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। कभी कभी प्रॉफिट भी हो गया 1-2 दिन तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और तीसरे चौथे दिन अगर लॉस हो गया तो सारा कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है। और फिर यही होता है कि हमने क्यों ट्रेडिंग लिया, फिर क्यों पोजीशन लिया। और इस तरह से आप एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं दोस्तों, अभिमन्यु की तरह, और वही लाइफ हो जाती है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो कहने का पॉइंट यही है दोस्तों कि अगर आप इसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो एक दिन ज़रूर लॉस भी होगा, और वो लॉस आपके प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होगा। हाँ, ये भी वास्तविकता है दोस्तों। अक्सर होता क्या है ट्रेडिंग पोजीशन में दोस्तों, लॉस के लिए ये सोचकर वेट करते हैं कि भाई ये छोटा लॉस है, वेट कर लेते हैं, शायद मार्केट में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर वहाँ से हम कुछ कमा लेंगे। उस चक्कर में लॉस की संख्या बढ़ती जाती है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं मॉर्निंग में 300-400 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन हमने पिछला 3 ट्रेडिंग में कॉल लेकर या कुछ खरीद कर हमने कमाया है, तो हम सोचते हैं आज मार्केट में टर्निंग आ जाएगा, तो आप 300 से 500 का लॉस देखते हैं, 500 से 700 रुपया हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि भाई अभी तो 11-12 ही बजा है, चलो ठीक है 2 बजे तक देखते हैं, 2 बजे तक आप देखते हैं 900 का लॉस हो गया। फिर 2:30-3 बजे तक देखते हैं कि 1200 से 1300 का लॉस हो गया। अब क्या करते हैं भाई, चलो अच्छा जाने जो आज का इंटरडे ट्रेडिंग में लॉस ही है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो 1200-1300 का आपको एक दिन में जो लॉस हुआ है, नेक्स्ट डे आप सोचेंगे ये 1200-1300 रुपये कैसे भी मैं कमा लूँ। उस कमाने के चक्कर में आप और ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं और बड़ा पोजीशन लेते हैं। ये हो गया आपका इमोशनल डिसीजन दोस्तों। ये भावनात्मक रूप में आप आके कि वो लॉस को कैसे भी उस लॉस को प्रॉफिट में मुझे कन्वर्ट करना है, जिसके कारण दोस्तों आप ट्रेडिंग पे ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और लॉस पे लॉस करने लगते हैं दोस्तों। और ये लॉस का कारण क्या है, आपका भावनात्मक जो बात विषय है, इमोशनल डिसीजन जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका नुकसान कराता जा रहा है और आपके पैसे को डैमेज करता जा रहा है। फिर आप क्या करते हैं भाई, चलो मार्जिन में और भर देंगे और पैसा डाल देंगे, चलो 50,000 और 1 लाख फ्रेश लेंगे, और कहीं यहाँ वहाँ से कुछ भी और 50,000 और ऐड करके और ट्रेडिंग करेंगे।
इस चक्कर में दोस्तों आपका 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे धीरे धीरे चला जाता है। आप 4 महीने 6 महीने में देखते हैं कि आपने सब कुछ इसमें आधे से अधिक गंवा दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने भावनात्मक रूप से निर्णय लिया है, इमोशनल डिसीजन लिया है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है दोस्तों ज्ञान वार्तालाप में कि कहीं से किसी की बात से कोई बात से मोटिवेट होकर या आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो यही देखिए कि आप एक कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं मार्केट में दोस्तों जो कभी कभी ओकेजनली करते हैं और वो कमा कर निकल जाते हैं। और मार्केट तो इस समय ऐसा चल रहा है दोस्तों कि जो शॉर्ट सेलर हैं कभी कभी वो भी लॉस में करते हैं, हो जाते हैं, और जो बाय करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉस में हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं नुकसान का विषय बन ही जाता है। सबसे बेस्ट दोस्तों आपके लिए ये है जो फ्रेश है मार्केट में, या जो बिगनर हैं, उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से आप कमाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करिए, SIP में इन्वेस्ट करिए, SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करिए। देखिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करते जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट में भले आप थोड़ा बहुत कमा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के कारण आपका सारा प्रॉफिट माइनस में दिखेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही मार्ग पर चलिए, एक ही रास्ते पर चलिए, और वो रास्ता सफल का होगा यदि आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में होते हैं। आप रेगुलर इन्वेस्ट करिए, अपने बजट के अनुसार इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए और पेशेंस रखिए। देखिए, आप निश्चित रूप से आपका पैसा मार्केट में बिल्कुल बनेगा दोस्तों, 100% बनेगा, बशर्ते कि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। तो इस तरह से मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोई भी भावनात्मक डिसीजन या निर्णय न लें मार्केट में जिसके कारण आपका नुकसान होता है, और वो नुकसान का असर परिवार पे भी पड़ता है और आपकी फ्यूचर लाइफ पर भी असर पड़ता है दोस्तों। और आपका फाइनेंशियल जो प्लानिंग है या फाइनेंशियल जो एरिया आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, वो सारा का सारा मामला बिगड़ जाता है। तो बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि आप ट्रेडिंग न करके इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। यही ज्ञान वार्तालाप में आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर लोगों ने पैसा बनाया है। कहाँ पे? जिन्होंने लॉन्ग टर्म नज़रिए से क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने पेशेंस रखा है, उन्होंने ही स्टॉक मार्केट में सफल रूप से पैसा बनाया है दोस्तों। बस यही कहना था चलते चलते आपके नॉलेज के लिए दोस्तों, और मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस और क्या कहना दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि 31 मार्च तक हमारा लाइफ मेंबरशिप है, उसमें 50% डिस्काउंट है। आप वो अभी बस मुश्किल से कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द प्लान करें और लाइफ मेंबरशिप का प्लान करें, जो कि कुछ सीमित दिन ही रह गया है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके विथ पेशेंस आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हमारा खास करके प्लेटिनम स्टॉक जो कहूँगा दोस्तों कि आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि प्लेटिनम स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें आप बड़ा से बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और इस समय हमारा एक खास रूप से मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है दोस्तों, वो भी बखूबी अच्छे भाव पे चल रहा है। मल्टीबैगर स्टॉक के प्राइस एक अच्छे और एक्सेप्टेबल लेवल पर खड़े हैं, तो उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं फॉर 1 ईयर प्लान, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस और ख़ास करके स्टॉक एनालिसिस सर्विस, ये सभी अभी उपलब्ध हैं। आप इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।